जेपी नड्डा, अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये तस्वीरें आज बिहार की सियासत में सुर्खियों का सबब बनी हुई हैं। पवन सिंह ने खुद एक पोस्ट में अपनी कहा है कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा। वाकई सांप तो लौट ही रहा होगा, उनका कहना है। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन सिंह पूरा पावर लगाएगा। ये सारी बातें पवन सिंह ने अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद कही, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूकंप आ गया है। क्या यूँ कहें कि अब बीजेपी ने ये ट्रम्प कार्ड खेल के एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो क्या आरा की बगावत और पीके के डर से बीजेपी ने ये चाल चली है? बीजेपी का सेलिब्रिटी कार्ड क्या पीके और आर के सिंह के आरोपों को धो पाएगा? क्या नतीजा 2020 वाला होगा या 2025 में बदल जाएगा? भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बीजेपी में री एंट्री के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर के सिंह की चेतावनी ने बड़ा रोल अदा किया। फिर प्रशांत किशोर का भ्रष्टाचार पर प्रहार काम कर गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हाल ही में डेहरी ऑन सोन का दौरा पवन सिंह का बीजेपी में री एंट्री की कहानी तैयार कर गया। मंगलवार को जैसे ही पवन सिंह ने विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मुलाकात की, समझो बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई कि पवन सिंह का जादू चलेगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि क्या 24 सीटों पर राजपूत वोट बैंक बांध को बांध कर रख पाएंगे पवन सिंह? क्या डेहरी ऑन सोन में इस बार एनडीए के किले को बचाने की जिम्मेदारी पवन सिंह को मिलने जाएगी और वो इसे कितना निभा पाएंगे? पवन सिंह की एनडीए में री एंट्री में बिहार के चुनाव समीकरण में एक नया मोड़ दिखा है। पिछले कुछ दिनों में पवन सिंह की राजनीतिक मुलाकातें संकेत दे रही थी कि वे जल्द अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू करेंगे। इसमें उन्होंने सीधे बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के सहयोगी नेताओं से मिले। पवन सिंह ने पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से भी मुलाकात की थी। पिछले कुछ दिनों में आर के सिंह की बगावत ने भी पवन सिंह को बीजेपी में दोबारा आने का रास्ता साफ कर दिया था। अब जानकारी ये बताते हैं कि बीजेपी का ये दांव दोहरे खतरे से निपटने की रणनीति माना जा रहा है। पिछले दिनों आरा के पूर्व सांसद आर के सिंह ने अपने बागी तेवर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी मुश्किल बन गए थे। उनका बागी तेवर और पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई आरा सीटों पर अनिश्चितता पैदा कर रही थी। पवन सिंह जो उसी राजपूत समुदाय से आते हैं और आरा के रहने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी ने न सिर्फ आर के सिंह के विकल्प का मजबूत किया बल्कि राजपूतों के पारंपरिक वोट बैंक में एक साफ संदेश दिया। प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार और सुशासन की विफलता को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी को मैदान में उतारकर बीजेपी चुनाव के नैरेटिव को भ्रष्टाचार से हटाकर युवा अपील, जातिगत समीकरण और मनोरंजन की तरफ मोड़ना चाहती है। पवन सिंह का क्रेज युवा वोटरों और महिलाओं के बीच पीके के गंभीर राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटका सकता है। वहीं राजपूत वोटरों के पवन सिंह के साथ जाने से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। इसी तरह आरा में कुशवाहा वोटर बीजेपी से छिटक कर सीपीआई उम्मीदवार के साथ चले गए, जिससे आर के सिंह की हार हुई थी। ऐसे में डेहरी सोन में इस बार बीजेपी आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट लोकसभा की तकरीबन 24 विधानसभा सीटों पर अपनी गोटी सेट कर ली है, ये पवन सिंह के दाव से। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि पवन सिंह का ये कार्ड कितना काम बीजेपी के आएगा। बाकी बिहार की हर सियासी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नितिन देहाती के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से पर क्या कहना है, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।